चाय कहीं की भी हो, चाहे वो होटल की हो या घर की। औरतों को तो चाय बनानी ही आती है और खासतौर पे बेगम तो इतनी जल्दबाजी होती है कि उनको चाय बनाने की तमीज़ भी नहीं है। घर के अंदर हर चीज़ कंजूसी से डलती है, होटल के अंदर हर चीज़ फरागदरी से डलती है। औरत किस शक्ल में भी हो, चाहे सिर्फ पठान के होटल की हो। घर की चाय का मजा अलग है, उसमें मोहब्बत होती है। बेगम की चाय पीना अच्छा है और बंदा चाय ही ना पिए। ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हमारी, अब चाय के बगैर हम रह नहीं सकते। कराची के लोगों की तो सुबह ही चाय से होती है और जो है वो रात भी चाय से ही होती है। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सताए हुए हैं। होटल की चाय का मज़ा ही अलग है, चाहे आप फैमिली के साथ भी आएँ चाहे दोस्तों के साथ आएँ। कराची के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध के चाय के शौकीन है। ये चाय नशे वाली चाय, अगर एक दफ़ा आप पियेंगे तो आज गए 24 घंटे में आपको चाय पीना ज़रूरी है। कम से कम एक दिन में 7-8 कप तो पी लेते। बेगम को चाय बनानी नहीं आती, उसको कॉफ़ी आती है बनाना, तो मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है उसके हाथ की। बेगम के डर से बेगम की तारीफ हो रही है, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। वो ना वरना वो कभी भी चाय ना पिए, घर की तो पिए ही ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुबह कुतुब और आप देख रहे हैं डेली ब्लॉग ग्लोबल। जनाब, रोशनियों के शहर कराची की रौनकें बढ़ाने में चाय के होटलों का किरदार सबसे नुमायाँ है। और आज हम यहाँ चाय के एक होटल पे मौजूद हैं और यहाँ बैठे हुए नौजवानों से बात करेंगे कि आखिर उन्हें चाय इतनी पसंद क्यों है और घर की चाय ज़्यादा लुभाती है या होटल की चाय, और होटल की चाय में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बेगम के हाथ की चाय भी पसंद नहीं आती। तो चलिए जानते हैं। आप किसके हाथ की चाय पसंद करते हैं? चाय पसंद, बेगम के हाथ की चाय पसंद करते हैं। होटल की चाय पसंद नहीं है? होटल की चाय या मजबूरी के तौर पे दोस्ती यारी में आके पी लेते हैं। ये बात आप बेगम के डर से तो नहीं कह रहे? बेगम के डर से नहीं, जो बात है वो कहनी है ना हमें, असल बात। चाय जो है वो सिर्फ पठान के हाथ की अच्छी है। बेगम चाय कितनी भी खूबसूरत हो, चाय सिर्फ पठान की। चाय सिर्फ पठान की, बेगम की नहीं? बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल। बेगम नाराज़ हो गई तो? बेगम की अगर नाराज़गी हो जाती है, लेकिन हो जाए बेगम, देखें इस्लाम में 4 जायज़ हैं। अगर एक भी नाराज़ हो गई तो 3 के ऑप्शन है ना, लेकिन पठान नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, चाय के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, चाय बेगम जाए। बिल्कुल, देखें आप घर की चाय पिए कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप होटल की चाय पियेंगे ना तो दिल गार्डन सा हो जाता है। बेगम की चाय पीने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है या होटल की चाय पीने में? बेगम की चाय पीने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है, मुझे लेकिन लग रहा है यहाँ पे लोग बेगम के डर से जो है ना इस तरह के जवाब दे रहे हैं। नहीं, बेगम की चाय पीने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है, लेकिन ये कि होटल की चाय होती है दोस्ती यारी में, गैदरिंग में हम बैठ। बेगम की चाय पीना अच्छा है और बंदा चाय ही ना पिए। होटल की चाय में जो मज़ा है ना वो घर की चाय में है ही नहीं बिल्कुल भी, और बेगम के हाथ की चाय में तो बिल्कुल नहीं है बेगम के हाथ में जाएगा। इसी वजह से आप होटल की चाय पीने के लिए? बिल्कुल, इसीलिए पीने के लिए आया हूँ। तो बेगम से नाराज़ हो गए थे इसी वजह से? उसकी चाय अच्छी बनाती ही नहीं है तो क्या नाराज़ होना उससे, इसलिए चाय होटल पीना आया हूँ। घर की चाय और होटल की चाय में ये फ़र्क होता है कि औरतें जो हैं वो चाय बनाने में टाइम इतने जल्दी लगाती हैं कि चाय में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो औरतों को तो चाय बनानी ही आती है और ख़ासतौर पे बेगम तो इतनी जल्दबाजी होती है कि उनको चाय बनाने की तमीज़ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो चाय बनती है ना, वो होटल वाले जो होते हैं ना, वो सबसे मेहनत से चाय बनाती हैं, जिसकी वजह से मज़ा आता है चाय पीने में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि होटल वाले जो है चाय बहुत दिल से बनाते हैं, बेगम दिल से नहीं बनाती? बिल्कुल भी नहीं बनाती, जल्दबाजी इतनी होती है ना, उसमें मज़ा ही नहीं आप आता। शादीशुदा हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सताए हुए हैं। सताए में जब भी तो होटल में बैठे हैं, सताए में नहीं होते तो घर में बैठे होते। होटल की चाय ज़्यादा पसंद है क्योंकि होटल की चाय में है ही टेस्ट। घर की चाय नॉर्मल चाय होती है जो कि हम डेली रूटीन पे भी पी रहे होते हैं, पर होटल की चाय की बात ही अलग है। अच्छा, चाहे गम हो चाहे खुशी की घड़ी हो, लेकिन चाय ज़रूरी होती है, ऐसा क्यों है? ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हमारी, अब चाय के बगैर हम रह नहीं सकते। कराची के लोगों की तो सुबह ही चाय से होती है और जो है वो रात भी चाय से ही होती है। तो चाय बस एक रूटीन के अंदर है, तो इस वजह से पसंद है। पठान लोग जिस तरह बताते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, कोई एसेंस शायद यूज़ करते हैं, लेकिन और होटल पे फिर बैठने का मज़ा अलग है। जी जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हबीब मौजूद है और हबीब से जानते हैं कि आखिर वो चाय में ऐसा क्या मिलाते हैं जो रात के इस पहर भी लोग दूर दराज से इनकी चाय पीने के लिए ख़ास तौर पर आते हैं, और आखिर क्या ऐसी चीज़ मिलाते हैं इस चाय में जो नौजवान, मनचले, बड़े बूढ़े सभी इनकी चाय इतनी पसंद करते हैं। तो जानते हैं। जी हबीब, ऐसा क्या मिलाते हैं इस चाय में जो लोग इतना पसंद करते हैं? नहीं, मिलाते तो कुछ भी नहीं है, वही पत्ती है, वही दूध है। ख़ास तो ये है कि कोयटा की मोहब्बत है और अपनी सकाफत मिला के बनाते हैं। कोयटा की मोहब्बत और सकाफत मिलाकर ये चाय बनती है। हाँ, तो ये मोहब्बत और चाय भी अच्छी बन जाती है और जो पीने वाले हैं उसको भी मज़ा आ जाता है। ठीक है जनाब, तो
कोयटा की मोहब्बत और उसकी सकाफत इस चाय में शामिल होती है, तो जब ही पठान की ये चाय इसलिए मशहूर है। चाय किसकी याद में पी जाती है? याद तो किसी की नहीं है एक्चुअली, इतनी सारी लिस्ट में थी तो अब पता नहीं कौन था। अब ये है कि जैसा आपको बताया कि दोस्तों किसी एक की याद में नहीं, बहुत सारियों की याद में चाय पी जाती है। आई मीन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टी एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरा ये है कि हाँ दोस्तों के साथ बैठ के कहीं पे भी हो, चाय हो या कोई भी चीज़ हो, पानी, आई मीन कोई भी ड्रिंक ले लें, लेकिन ये कि गैदरिंग की वजह से मैं यहाँ बैठता हूँ उन लोगों के साथ आके, और हम सब अलहमदुलिल्लाह मिल जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली होटल की। होटल की जी। अरे तो होटल की चाय में से क्या खास बात है जो घर की चाय में वो लुत्फ नहीं आता? बेसिकली आई थिंक हम लोग तपाल और लिप्टन यूज़ करते हैं घर में ज़्यादातर, और ये जो होटल पठान वाले होते हैं शायद कीनिया के आई थिंक इस्तेमाल करते हैं पत्ती, तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। मैं खुद ही पठान हूँ, मैं खुद ही होटल वाला हूँ। ज़बरदस्त हो गया। तो आप मुझे फिर ये बताएं कि चाय में ऐसा क्या खास मिलाते हैं जो लोग इतने दीवाने हैं? बस कराची के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध के चाय के शौकीन है। अब मैं खुद ही भी होटल वाला हूँ, मेरे खुद ही भी कई अरसे होटल के काम किए हुए हैं, मगर अभी कराची भी आ गया, हम खुद ही तंदूर की काम कर रहे हैं, मगर ये चाय भी नहीं करी, हम खुद ही दूध वाले चाय हम लोग बिल्कुल कम पीता, मगर हम खुद ही कावा चाय पीता, काउचिंग का हम लोग सबसे ज़्यादा शौकीन है। ज़्यादा मज़ा आता है? ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो बेगम के हाथ की चाय ज़्यादा पसंद है या होटल? नहीं, बेगम के हाथ की ज़्यादा पसंद है, मगर वजह ये है हम लोग परदेश है। चाय बेसिकली ये भी एक हैबिट है, एक लत है, नॉर्मली एक नशा है। एक नशा है, ठीक है। जिसको लगा हुआ है, जितना लगा हुआ उस हिसाब से वो करता है। तो होटल की चाय ज़्यादा पसंद है या घर की? चाय कहीं की भी हो, चाहे वो होटल की हो घर की। घर की चाय जो है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कई बार, क्योंकि वो बेगम के हाथ की बनी होती है इसलिए। बिल्कुल ये भी बात है, और सही बेगम के डर से ये जवाब दे। नहीं, सही मटेरियल में बनी होती है। घर की चाय सबसे अच्छी है बेटा। क्यों, वजह क्या है? वजह है वैसे कि पत्ती जेन्युइन, दूध जेन्युइन, समझा, और फिर सबसे बेहतरीन चाय होती है घर की। और फिर बेगम के हाथ की होती है। बेगम हो, माँ हो, बेटी हो, किसी की भी हो, चाय होती है जो घर में यानी कि औरत बनाती है, वही चाय सबसे अच्छी होती है। घर की चाय की तो खैर बात अलग है, लेकिन होटल की चाय घर जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि घर के अंदर हर चीज़ कंजूसी से डलती है, होटल के अंदर हर चीज़ फरागदिली से डलती है। तो घर वाले कंजूसी से डालते हैं इसलिए? नहीं, कंजूसी नहीं डालते, असल में घर वालों का एक स्टाइल है बनाने का। चाय को दूध में नहीं पकाते, पानी में पकाते, और होटल वाले जो है वो दूध में चाय पकाते हैं। इस वजह से जायका मुनफरिद होता है। होटल की चाय में ऐसी क्या खास बात है जो घर की चाय भी इतनी पसंद नहीं आती? और क्या चाय किसी की याद दिलाती है या नहीं? तो चाय किसी की याद दिलाती है? चाय बेसिकली याद तो दिलाती है किसी की, किसकी? दोस्तों की याद दिलाती है। मैं असल में पाकिस्तान में नहीं होता हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ, तो जो होटल में हम बैठकर गैदरिंग वगैरह करते हैं साथ में और कुछ बातचीत वगैरह होती है, तो वो जो उसकी याद दिलाती है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो इस वजह से मुझे याद आती है बहुत। होटल की चाय ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप अगर घर की चाय से होटल की चाय को मिलाएंगे तो हमें होटल की चाय ऊपर मिलती है, क्योंकि घर में वो टेस्ट ही नहीं होता चाय का जो कि बाहर आप पीते हैं। नहीं, बेगम की हाथ की चाय की तो बात ही अलग है। होटल की चाय का मज़ा ही अलग है, चाहे आप फैमिली के साथ भी आएँ चाहे दोस्तों के साथ आएँ, लेकिन मज़ा बिल्कुल एक अलग है, डिफरेंट है। लंदन की चाय जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाकिस्तान के घरों की चाय से, तो मुझे इस वजह से थोड़ा इनका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है होटल का। बेगम के हाथ की चाय या नहीं, बेगम के हाथ की वो क्या अलग चीज़ है, क्यों ये हम भी जो है हम लोग अपना हाथ से पीता है। बहुत मोहब्बत से बनाती है बेगम इसलिए अब ये चाय नशे वाली चाय है। अगर एक दफ़ा आप पियेंगे तो आगे 24 घंटे में आपको चाय पीना ज़रूरी है। ये निकोटीन पैदा करती है नशे के। पठान के हाथ की चाय पसंद है, बेगम के हाथ की चाय पसंद नहीं है। क्यों? बेगम नाराज़ हो गई तो? नहीं, बेगम नाराज़ नहीं होगी, बेगम तो बस चाय बनाती। मेरी बेटी ज़्यादा अच्छी चाय बनाती है बेगम से। बेगम को चाय बनानी नहीं आती, उसको कॉफ़ी आती है बनाना, तो मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है उसके हाथ की। ऐसी क्या खास बात है कराची में स्पेशली रात के 3 बजे भी निकलो, 4 बजे भी निकलो, कुछ खुला हुआ मिले ना मिले, लेकिन चाय का होटल ज़रूर खुला हुआ हो? मेहनत से पठान जो है वो बड़ी मेहनत से उसके अंदर जो है ना अपने खून पसीने की जो है ना मेहनत से उस चाय के अंदर इतना टेस्ट डालते हैं कि पीने में मज़ा आता है चाय। और जितने लोग कह रहे हैं कि घर में जो हमारे भाई ने कहा कि इतने नंबर देते, वो बेगम से डर से कह रहे हैं। बेगम के डर से बेगम की तारीफ हो रही है, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। वो ना वरना वो कभी भी चाय ना पिए, घर की तो पिए ही ना।